अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान वसीम। 6 डेज़ और 6 आवर्स, 6 दिन में 6 लेक्चर्स, एक एक घंटे का एक लेक्चर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको MS वर्ड के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल होगा। MS वर्ड बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, CVs बनाते हैं। डे टू डे यूज़ में जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं उनके अंदर MS वर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और MS ऑफिस बेसिकली एक सूट है जिसके अंदर MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, SS, फिजियो, प्रोजेक्ट प्रो, शेयर पॉइंट सर्वर, ये तमाम की तमाम सॉफ्टवेयर्स इसके अंदर शामिल हैं। ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर का ग्रुप जो कि मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। कैलकुलेशंस के लिए आपकी MS एक्सेल इस्तेमाल होती है, और आपकी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इतने बड़े हाई लेवल पे यूज़ होती हैं वो आपकी MS पावर पॉइंट है। और जो आपका बेसिकली किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूटिलाइज़ होता है वो बेसिकली MS SS है। तो सबसे पहले हम 6 आवर्स के अंदर आपको MS वर्ड सिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी कोई भी इसमें कमी न रह जाए। नाउ सी दैट ये हमारे पास MS वर्ड है। इसको हमने जब टिक किया आइकॉन को तो हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर्स का हमारे सामने एक एक्सपोजर आ रहा है। सबसे पहले हम टॉप को देखते हैं। टॉप के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन आपको नज़र आ रही है, इसमें आप डॉक्यूमेंट्स का नेम डिस्प्ले होता है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को जो भी नेम देंगे। लेट से मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को नेम देता हूँ लेट से फ़िज़िक्स। और ये जैसे मैंने इसके ऊपर फ़िज़िक्स टाइप किया तो मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स नेम के ऊपर फ़िज़िक्स मेरे सामने, आप देखें वहाँ पे नेम चेंज हो गया और अब इसका नेम फ़िज़िक्स आ गया है। और ये डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली फ़िज़िक्स के नाम से सेव हो चुकी है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता हूँ तो बेसिकली कहाँ सेव हुई है। जिस डॉक्यूमेंट्स को भी हम सेव करते हैं वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब आप चाहते हैं तो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर अब आप नोट करें फ़िज़िक्स के नाम से एक MS वर्ड की डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से बेसिकली जब आप इसको MS ऑफिस को बंद करेंगे तो ये ऑफिस की जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जब भी चाहेंगे माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके इसको सेव कर सकते हैं, या आप इसको दोबारा से रीओपन कर सकते हैं। फ़िज़िक्स सबसे पहले हमारा इसका डॉक्यूमेंट्स का नेम हमने डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद आपको कॉर्नर पे 3 बटन नज़र आएंगे। फर्स्ट बटन इज़ फॉर मिनिमाइज़। जब हम किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना चाहेंगे तो ये बटन मिनिमाइज़ कर देगा, और जब मैं डेस्कटॉप पे आके इसको दोबारा टिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो मिनिमाइज़ से दोबारा ओपन हो जाएगी। इसके बाद ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ये रिस्टोर डाउन, यानी कि बिल्कुल इसको रिस्टोर डाउन कर देगी। इसको जो बाकी आपकी विंडो है वो आपको नज़र आएगी इसमें, और ये जो है इसको आपके सामने एक छोटी फॉर्म में ले आएगी। इसके बाद अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इसको लास्ट बटन को दबा के इस डॉक्यूमेंट को ऑफ़ कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा ओपन करना चाहूँगा, इसके लिए मैं माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, फ़िज़िक्स को ओपन करता हूँ तो ये मेरी डॉक्यूमेंट्स दोबारा से फ़िज़िक्स के नाम से जो मैंने सेव की है वो ओपन हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड MS ऑफिस बटन। ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर मैंने इस वक्त कर्सर या एरो किया हुआ है, उसको अगर आप नोट करें तो MS ऑफिस बटन है। ये तकरीबन तमाम ऑफिस के अंदर जो कि 2007, 2010, 2013, 2016 सब के अंदर ये आपको एक ऑफिस बटन मिलेगा। अगर आप इसी को दोबारा से देखते हैं तो ये आपको यही ऑफिस बटन MS एक्सेल के अंदर भी मिलेगा, यही ऑफिस बटन आपको MS SS के अंदर भी मिलेगा, और यही ऑफिस बटन आपको MS पावर पॉइंट में मिलेगा। बेसिकली इस MS ऑफिस बटन का जो वर्क है वो तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर बिल्कुल सेम है। अगर हम इस MS ऑफिस बटन को टिक करते हैं तो मुझे ये नज़र आता है इसमें सबसे पहले न्यू की कमांड है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है और क्लोज़ है। हमें इन तमाम कमांड्स को वन बाय वन समझना है। न्यू का मतलब है अगर आप किसी नई डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना चाहते हैं। लेट से आप एक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको ज़रूरत पड़ गई है किसी एक्स्ट्रा शीट के लिए, तो आप क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स पे टिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू डॉक्यूमेंट्स पे टिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं या आप
इंस्टॉल टेम्पलेट्स लेना चाह रहे हैं। बेसिकली इंस्टॉल टेम्पलेट से मुराद फैक्सेस हैं, सीवीज़ हैं, आप जिस भी चीज़ को पहले से बने बनाए सैम्पल को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हासिल करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ऑरल रिज्यूम बनाना चाह रहा हूँ, इट्स मीन सीवी। तो ये मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे सामने ये एक सीवी का डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, फॉर्मेट आ जाएगा, जिसकी मदद से मैं इजीली सीवी अपनी जनरेट कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं उसकी एक टेम्पलेट मेरे सामने आ गई और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आ गया एजुकेशन। दीज आर रेडीमेड टेम्पलेट्स क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ से ऑलरेडी क्रिएटेड टेम्पलेट्स हैं। नाउ इसके बाद मैं इसको यहाँ से बंद करना चाहता हूँ तो मेरी ये होल डॉक्यूमेंट्स बंद नहीं होगी। देखिए फिज़िक्स ऑन है लेकिन इस वक्त लेकिन आपके सामने वो सीवी वाला जो मेरे सामने एक पेज अपीयर हुआ था वो डिसअपीयर हो गया। अब मैं इसके बाद ओपन की कमांड देता हूँ। ओपन मीन्स कि मेरे पास ऑलरेडी को पहले से डॉक्यूमेंट बनी हुई है, मैं उसको ओपन करना चाह रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने थोड़ा वर्क किया हुआ है तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बनी हुई है वो MS वर्ड के अंदर ओपन हो चुकी है। तो बेसिकली एक ऑलरेडी बनी हुई डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना और उसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना, उसके बाद सेव आ गया। सेव मीन जब भी आप किसी चीज़ पे काम शुरू करते हैं तो उसको आपको सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप सेव की कमांड यूज़ करते हैं और ये जो देख रहे हैं फिज़िक्स के नाम से मैं ऑलरेडी से सेव कर चुका हूँ। सेव एज़ मीन्स चूँकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हर साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद MS ऑफिस को अपग्रेड करता है, वक्त के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ लाते हैं और ये तब्दीलियाँ वक्त के साथ साथ कंटिन्यू रहती हैं। तो MS वर्ड वाले जो हैं वो ऑफिस लेट से जो सबसे पहला ऑफिस आया वो 97 था, फिर उसके बाद 2000 आया, फिर उसके बाद 2003 आया, फिर 2007 आया और उसके बाद फिर 2010, 2013 एंड लास्ट वन 2016 और फिर 2021 और अब टिल नाउ जो हमारा 22H2 के साथ ऑफिस चल रहा है। तो बेसिकली जो ऑफिस होता है जब हम सेव एज़ करते हैं तो बेसिकली अगर आप लोअर ऑफिस से अपर की तरफ जाएंगे, जैसे 2003 की जितनी फ़ाइल्स हैं वो 2021 में ओपन हो जाएंगी, 2007 की जितनी फ़ाइल्स हैं वो 2016, 2010 सब में ओपन हो जाएंगी, 2010 की फ़ाइल्स 2000 में ओपन हो जाएंगे। लेकिन जब हम बिलो आते हैं टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब 2021 की फ़ाइल 2003 में नहीं ओपन होगी, 2016 की फ़ाइल 2010 में नहीं ओपन होगी, तो एरर आ जाता है। जब भी आपको कोई शख्स डॉक्यूमेंट भेजता है तो बेसिकली वो किसी और ऑफिस में सेव होती है, तो वो सेव एज़ की कमांड उस वक्त यूज़ की जाती है जब हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाई हो और वो बिलो ऑफिस में हो। तो फिर यहाँ पे आप एक कमांड देखेंगे 97 to 2003, ये 2007 से बिलो के ऑफिस हैं तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद सेकंड कमांड आ रही है प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड से मुराद ये होता है कि जितने भी ये हम अपनी वर्कआउट करते हैं और इसके ऊपर हम देखते हैं प्रिंट कमांड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग हम प्रिंटिंग में गलती कर देते हैं। प्रिंटिंग के अंदर ये जो आपका ये बार है आपके सामने नेम के नाम से, यहाँ पे हमारा प्रिंटर का नाम आ रहा होता है। जिस प्रिंटर को भी हम यूटिलाइज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पे हमारी प्रिंटर फॉर्म में आ रही होती है। इसके बाद हम ऑल डॉक्यूमेंट्स, अगर सारे पेजेस को आपने प्रिंट आउट करना है तो आप ऑल पर टिक करेंगे। उसके बाद करंट पेजेस, जो करंट पेजेस से मुराद ये होता है कि आप लेट से जिस पेज के ऊपर ये कर्सर, ये जो आप कर्सर देख रहे हैं ये मूव कर रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है, उसे हम करंट पेज कहते हैं। और पेजेस से मुराद लेट से कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई 1000 वर्कों की है, 2000 पेजेस की है, 3000 पेजेस की है, उसमें से आप सेलेक्टेड पेज को जिस वक्त आप टाइप करके या उससे कमांड लाइन लेना चाहते हैं, लेट से आप सिंगल पेज चाहते हैं तो 1 की कमांड दे दें, आप 74 नंबर पेज चाहते हैं तो 75 की कमांड दे दें सिंगल। और अगर आप मल्टीपल पेजेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन पेज का नंबर देंगे 71 के बाद लेट से 116। तो आप देखें मैंने बीच में इसमें कॉमा ऐड किए, जब कॉमा ऐड करूँगा तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये सिर्फ 75 और 117 पेज को प्रिंट करेगा। अब मैं फिर कॉमा ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि आगे फिर कुछ कमांड दूँ, तो फिर मैं क्या कहता हूँ, एक रेंज देता हूँ, लेट से कि 120 to 180।
लेट्स से 120 टू 180। अब ये जो हमारा प्रिंटर एक्ट करेगा वो 75, 117, 120 टू 180, फिर मैं कॉमा डालता हूँ और कॉमे के बाद पेज नंबर है 380। अब 380 के बाद देखिए मैंने कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई ऐड नहीं किया। तो बेसिकली क्या होगा कि एक रेंज दिया मैंने और एक, तो प्रिंटर है वो बेसिकली इन पेजेस के ऊपर एक्ट करेगा और सिर्फ इन पेजेस को ही प्रिंट करेगा, हमारी होल डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़। अगर आप लेट से उसका एक प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, 2 निकालना चाह रहे हैं, 3 निकालना चाह रहे हैं, 10, जितने भी आप चाहते हैं प्रिंट, वहाँ पे आप प्रिंट की कमांड दे देते हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ की, तो प्रिंटर उतनी कॉपीज़ आपको निकाल के ख़ुद ब खुद दे देगा। इसके बाद आपके पास आ गया जी पेज ऑन शीट। ये तो एक डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो कि आप MS वर्ड में करते हैं, और एक जो डॉक्यूमेंट होता है उस वक्त जब आप पेज को यहाँ पे प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो अक्सर बाज़ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी जो बेसिकली जो उनकी प्रिंटिंग है वो आउट ऑफ द वे जा रही है, वो उसकी स्केलिंग प्रॉपर नहीं आ रही। तो लोग उस वक्त चूँकि बेसिकली एक कॉमन गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि लेट से अगर वहाँ पे आपका लेटर पेज है तो यहाँ पे भी आपको लेटर पेज ही देना होगा। अगर लेट से कि आपका वहाँ A4 है तो फिर आपको यहाँ से A4 ही सिलेक्ट करना होगा। लेट से वहाँ पे आपकी कमांड चल रही है इस वक्त, जो आपने पेज की सेटिंग की है वो लेटर के हवाले से है, लेकिन जब आप कमांड देने तो वहाँ पे A4 ऐड है, तो आपकी जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बेरबत होगी और उसकी प्रिंटर प्रॉपर नहीं होगी। और आपको पता है कि एक प्रिंट के ऊपर कितना लॉस होता है अगर आप गलत निकालते हैं। पेज ज़ाया होता है, इसके बाद इंक ज़ाया होती है, टोनर्स की जो है ना वो सर्विसेज की ज़रूरत पड़ जाती है इफ़ यू हैव टू बी अप्लाई द रॉन्ग प्रिंटिंग कमांड। तो हमारे अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रिंटिंग कमांड को बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे समझे जस्ट प्रिंट की कमांड देते हैं और काम ख़त्म कर देते हैं। फिर कहते हैं जी हमारा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसा नाज़रीन कुछ नहीं होता। बेसिकली जब आप इस कमांड को बड़ा वाइसली यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर देन यू हैव टू सी। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। प्रॉपर्टीज़ में जो प्रिंटर ऐड होगा, बेसिकली जब हम प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ भी वर्कआउट करती हैं। तो जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जब हम प्रिंटर पर ठीक करते हैं तो हमारे सामने आ जाती हैं। फिर हमें उस प्रिंटर की जो बिल्ट इन कमांड है उसको सेट करना होता है। तो फिर इस तरह हम इजीली अपने प्रिंटिंग को अच्छा कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद हम इसको ज़्यादा सूटेबल बना सकते हैं। तो ये मेरी प्रिंट कमांड थी। जब मैं इसको ओके करूँगा तो मेरे सामने ये क्या होगा, प्रिंटिंग में ये चीज़ चली जाएगी और प्रिंटर हमारा एक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रिंट करने लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आ जाती है जो हम देखते हैं इस वक्त ये प्रिंटिंग में नॉट रिस्पॉन्डिंग, और इसको हम यहाँ से ऑफ़ करते हैं दोबारा से और इसको सेव की कमांड नहीं देते, हम इसको दोबारा से ऑन करते हैं। नाउ वी सी क्लोज़, और ये हमने चूँकि इस वक्त हमारा प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है लिहाजा अब हम इसके बाद देखते हैं जी प्रिंट की कमांड के बाद प्रिपेयर है और सेंड है। सेंड से मुराद लेट से कि आप इसको डायरेक्टली ईमेल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके सामने आपको इसका ईमेल देना होगा। इस ईमेल के बाद जब आप इसमें मेलिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जब आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिंक अप हो जाती हैं और यहाँ से वो जाने लग जाती हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास इसके बाद आ गया पब्लिश और क्लोज़। इसको हम अगर डॉक्यूमेंट्स को क्लोज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लोज़ की कमांड देंगे और हमारी डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगी। थैंक यू फॉर द व्यूअर्स, यू लिसन मी वेरी केयरफुली, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।